हेलो गाइस, द स्टडी क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका फिर एक बार स्वागत है। हम पढ़ रहे थे 10th क्लास की साइंस में पहला अध्याय जो है वो पढ़ रहे थे, और हम पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया व उनके प्रकार। और हम पढ़ रहे थे उसमें जो टॉपिक चल रहा था कि भाई रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार चल रहा था। क्लास 10th की साइंस चल रही थी अपनी श्रृंखला, और उसमें ये पहला पार्ट था अपने कि भाई पहले पार्ट में से अपन क्या क्या पढ़ रहे थे। तो अपना दूसरा टॉपिक आया था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, और उसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में मैंने आपको एक अभिक्रिया जो थी वो पढ़ा दी थी, और उस अभिक्रिया का जो नाम था वो था संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया थी? संयोजन अभिक्रिया। और संयोजन अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ चुके थे और पढ़ रहे थे, मैंने लिखवाया नहीं था आपको कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो संयोजन अभिक्रिया मैंने बताया था कि दो या दो से अधिक जो है वो अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे ये दो है अपने पास, दो अभिकारक है, इन दोनों को मैंने मिलाया तो ये दोनों मिल गए। अब ये दोनों मिल गए तो वो कहलाती है संयोजन अभिक्रिया, और एकल उत्पाद प्राप्त हो गया। मैंने कहा दो जनों का शादी करवा दो, शादी का जब शादी हो जाएगी तो जो शादी का क्या बनेगा? एक जोड़ा, और जो शादी का जोड़ा है वही क्या है? संयोजन अभिक्रिया। क्या है? संयोजन अभिक्रिया। तो हमें आपको बता रहा था संयोजन, जैसे मान लो ये C और ये O2, मतलब ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, ये दोनों अभिक्रिया करेंगे, दोनों आपस में शादी करेंगे तो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये अभिकारक है ये भी, और ये भी अभिकारक है। दोनों के दोनों क्या है? अभिकारक। अब ये दो या दो से अधिक अभिकारक मिल रहे हैं और एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है। एकल उत्पाद, दो जनों के आपस में शादी करवा दो, ये लड़का है और ये लड़की है, लड़का और लड़की जब शादी करेंगे तो क्या बन जाएगा? एक जोड़ा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जोड़ा। तो क्या परिभाषा हो जाएगी? सिंपल थी, दो या दो से अधिक, दो से अधिक अभिक्रमक अभिक्रमक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं अपन? संयोजन अभिक्रिया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना। उदाहरण के तौर पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CO2। दो जने मिलेंगे तो क्या बनेगा? एकल उत्पाद बनेगा। ये क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। इस संयोजन अभिक्रिया के बहुत सारे नाम है, अन्य नाम में इसे कह सकते हैं आप, एक तो योगशील अभिक्रिया, कोई भी आपको पूछ सकता है योगशील अभिक्रिया। इसी का एक दूसरा नाम है योगात्मक अभिक्रिया। इसी का एक दूसरा नाम है संयोग अभिक्रिया। ये अभिक्रिया है। तो ये अभिक्रिया कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, और ये एकल उत्पाद जो है, इस एकल उत्पाद का निर्माण करने के बाद में जो अभिक्रिया है वो कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। इसके अन्य नाम है योगशील अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया और संयोग अभिक्रिया। इसमें सीधा सीधा आपको सवाल पूछता है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझिए, सवाल भी मैं आपको बता देता हूँ। सवाल पूछता है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? अभिक्रिया क्या है? उदाहरण सहित समझिए। उदाहरण सहित समझिए। ये यहां से एक सवाल हो गया। ये तो ये आपको पूछेगा कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, उसमें ये आपको सवाल पूछेगा, और बहुत बार सवाल पूछा गया है, खूब बार ये सवाल पूछा गया है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, या सभी संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका उदाहरण भी दीजिए। खूब बार भर भर के सवाल पूछा गया है। आपको इस सवाल को थोड़ा याद रखना, और ये जो परिभाषा है उसको याद रखना। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे
इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम अभिक्रिया करते हैं, उसी के साथ में एक अभिक्रिया आएगी जिसका नाम होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या नाम है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मिटा दूं? तो मिटा देता हूं मैं आपको। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, नेक्स्ट अपनी जो हेडिंग है उसका नाम क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरा जो टॉपिक का नाम है वो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। पहले आप मेरी तरफ ध्यान देना, ये आपको समझ में आ जाएगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया सिंपल है, संयोजन अभिक्रिया ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। मैंने क्या कहा? जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक, जैसे एक अभिकर्मक ये है और एक अभिकर्मक ये है, जब मैंने दोनों अभिकर्मकों को मिलाया, ये दोनों अभिकर्मक मिल गए और दो अभिकर्मक मिलने के बाद में आपके सामने दिख रहा होगा मुझे एक अभिकर्मक प्राप्त हुआ है। कितना अभिकर्मक प्राप्त, सॉरी कितना उत्पाद प्राप्त हुआ है? एक। तो दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलते हैं तो एक उत्पाद का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन इस अभिक्रिया में एकल उत्पाद के साथ में मुझे कुछ ऊर्जा भी मिलती है, एनर्जी भी मिलती है। तो ऊर्जा मिलेगी तो वो अभिक्रिया कहलाएगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, मैं आपके सामने लिख देता हूं। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तथा साथ ही साथ ऊर्जा का भी निर्माण करते हैं। साथ ही साथ ऊर्जा का भी निर्माण करते हैं। साथ ही साथ में किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का भी क्या होता है? निर्माण। तो वो अभिक्रिया जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी। एक बात ध्यान रखना, आप किसी के भी, मैंने कहा ना, तली लगाओ। अपन कहते हैं मारवाड़ी में एक कहावत भी है कि ये तो तली सेपने का काम कर रहा है। तो तली सेपोगे, अब जैसे ही मैं किसी के तली सेपूंगा तो आग उठेगी। अब आग में से ऊर्जा तो निकलेगी ही, ऊष्मा तो निकलेगी। तो ऊष्माक्षेपी में भी ध्यान रखना, सेपी जहां नाम आया, आप सेपी को विशेष ध्यान रखना, जहां आपके सामने सेपी नाम आया समझ जाना ऊष्मा का उत्सर्जन होगा और वही अभिक्रिया कहलाएगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। परिभाषा सेम है, यहां तक आप देख लो, संयोजन अभिक्रिया ही है। लेकिन संयोजन अभिक्रिया में कोई उसके साथ में ऊर्जा नहीं निकलती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में उसके साथ में क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है? ऊर्जा। सिंपल है, देख लो। आप देखो, मैंने अभी कहा था संयोजन अभिक्रिया में एक लड़का और एक लड़की, एक महिला और एक पुरुष, दोनों की शादी करवाई। शादी करवाने पर दोनों मिल गए, मतलब संयोग हो गया, संयोजन हो गया। लेकिन जैसे ही वो मिलेंगे तो सीधी सी बात है, झगड़े तो होने स्टार्ट है। ये आपने को पता होगा, मेरे को भी पता है। अब झगड़ा होगा तो आपको पता है ऊर्जा तो उत्पन्न होगी। बेचारा पति तो सुनेगा, लेकिन पत्नी उसको अच्छे से सुनाएगी। अब पत्नी सुनाएगी उसको, तो आप मुझे बताओ ऊर्जा का नष्ट होगा कि नहीं होगा? ऊर्जा उत्पन्न होगी कि नहीं होगी? तो ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो संयोजन अभिक्रिया जैसे ही हो जाएगी, तो संयोजन अभिक्रिया होने के बाद में अगर ऊर्जा निकलती है तो वो अभिक्रिया कहलाएगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो मैंने आपके सामने लिखा है, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण तो करते हैं, लेकिन इसके साथ में ही क्या मिलती है? साथ ही साथ ऊर्जा का भी क्या होता है? निर्माण होता है। उसे अपन कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मैं आपके सामने इसका उदाहरण लिख रहा हूं, आप देख लीजिए। जैसे मैं लिख रहा हूं CH4 प्लस, मैंने लिखा O2, बन गया CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। ठीक है, प्लस ऊर्जा। तो ये जो अभिक्रिया आपके सामने दिख रही है, इसे अपन कहते हैं मेथेन, या इसे अपन दूसरा नाम कह सकते हैं प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस। जब प्राकृतिक गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड और जल और साथ ही साथ क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा।
क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा। यह अभिक्रिया कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। सवाल यहाँ से भी पूछ सकता है कि प्राकृतिक गैस का दहन, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी वस्तु जलती है तो प्राकृतिक गैस का दहन की अभिक्रिया भी कहते हैं उसको, कि प्राकृतिक गैस का दहन करोगे तो CH4 मीथेन है जिसे प्राकृतिक गैस भी कहते हैं, उसको आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मतलब जल और ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि सवाल क्या है। ठीक है, ले लिया, आगे बढ़ते हैं। आगे एक सवाल बहुत बार पूछता है, खूब बार पूछता है, और सवाल पूछ करके कहता है कि भाई श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्यों? अपने एक सवाल बहुत बार पूछा भी जाता है। सवाल है कि भाई श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्यों? कारण पूछेगा आपको कि भाई श्वसन जो है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कि नहीं है। तो सिंपल है, इसका आंसर सिंपल है, देख लो। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, हाँ है, हाँ। क्यों? तो कारण लिखते हैं अपन। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो है वो श्वसन क्यों है? तो सिंपल है, मैंने क्या कहा, आप जैसे ही श्वास लोगे तो श्वास लेते हो तो अपने अंदर जाती है ऑक्सीजन। क्या जाती है? ऑक्सीजन। और आप सभी को पता है, मैं बोल रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, आप कुछ काम कर रहे हो, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है तो वो होती है ऊर्जा। तो किसी भी काम को करना है तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण होती है? ऊर्जा। अब ऊर्जा किससे बनेगी? इसी से बनेगी, श्वसन के द्वारा भी। अब श्वसन में भी किसके द्वारा? ऑक्सीजन के द्वारा। तब जाके अपन कहते हैं कि भाई ऊष्माक्षेपी जो है वो एक श्वसन जो है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब कैसे? देखो, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो कारण बता रहा हूँ मैं आपको। कारण क्या होगा? तो सिंपल है, जीवन जीने के लिए या दैनिक क्रियाओं के लिए, दैनिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। अब मेरे को जिंदा रहना है तो जीवन जीने के लिए या मुझे दैनिक क्रियाएं करनी है तो उन दैनिक क्रियाओं करणों के लिए ऊर्जा आवश्यक है। अब ऊर्जा बनेगी कैसे? तो उसके लिए अपन क्या खाते हैं? भोजन। क्या खाते हैं? भोजन। तो ऊर्जा के लिए अपन क्या करते हैं? होती है तो हम भोजन करते हैं तथा भोजन में घटक होते हैं। भोजन में एक तो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, एक वसा होती है, एक प्रोटीन होता है, ये सभी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट भी होता है, वसा भी होता है और प्रोटीन भी होता है, विटामिन भी होते हैं, खनिज लवण भी होता है। अब इनका क्या होता है? पाचन। इनका क्या होता है? उपस्थित होते हैं तथा उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, जो पाचन द्वारा छोटे टुकड़ों में बंटते हैं। पाचन द्वारा छोटे टुकड़ों में विभाजित होते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं, और ग्लूकोज बना लेते हैं। अब ग्लूकोज बन गई, अब ग्लूकोज बन गई, अब ग्लूकोज तो बन गई खाने के द्वारा। अब ऑक्सीजन जा रही है श्वास के द्वारा, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन, अब ये ग्लूकोज और ये ऑक्सीजन जब दोनों मिलेगी तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलने के बाद में ऊर्जा बनती है। क्या बनती है? ऊर्जा। अब ऊर्जा बनेगी तो मैंने कहा था ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसीलिए श्वसन एक प्रकार की क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ग्लूकोज बनता है जो ऑक्सीजन से जुड़कर
जब जैसे ऑक्सीजन से जुड़ेगी तो ऑक्सीजन से जुड़कर क्या बना लेगी, ये ऊर्जा बना लेगी, ऊर्जा बना लेती है। इसीलिए श्वसन एक प्रकार की क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसका आंसर है कि दैनिक जीवन में अपने को जीने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। अब कुछ भी काम करना है, कुछ भी करना है, एनीथिंग, जो भी काम करना है उसके लिए अपने को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ऊर्जा की पूर्ति कहाँ से होगी, तो उसके लिए अपन खाएंगे भोजन, खाना खाएंगे। अब खाना खाएंगे तो खाना जाएगा जाएगा जाएगा। अब जैसे आमाशय में आएगा तो खाने का हो जाएगा पाचन, और पाचन होने के बाद वो बदल जाएगा ग्लूकोज में। अब जैसे ही वो ग्लूकोज में बदलेगा और श्वास के द्वारा मेरे ऑक्सीजन गई, तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों आपस में मिलेंगे और ऊर्जा बनाएंगे, तो ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो उसे अपन कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मैं आपके सामने इसका एक उदाहरण भी लिख देता हूँ, तब आपको क्या अच्छे से समझ में आ जाएगा। उदाहरण, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ऊर्जा अभिक्रिया करवानी है तो किसके साथ करवाओगे, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के साथ में करवाओगे तो एक तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और एक बनेगा ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेगी, ऊर्जा बनेगी, और साथ ही साथ में उसके साथ में जल भी बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा, जल। ये जो अभिक्रिया है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है कि भाई श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो आप कहोगे हाँ है। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज मिलेगा ऑक्सीजन के साथ, तो एक तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, एक निकलेगी ऊर्जा और एक बनेगा जल। हमें पता है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे अपन कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ये आप ध्यान रखना, बहुत बार सवाल पूछता है कि भाई श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है, समझिए, तो आप उसको समझ जाना कि भाई हमें जीवन जीने के लिए या दैनिक क्रियाओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा हमें खाने से प्राप्त होती है। खाने में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन वगैरह सब भोजन के घटक होते हैं। ये घटक ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है पाचन के द्वारा, और जैसे ही ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो श्वसन के द्वारा अंदर आती है, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलते हैं, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलने के बाद में ऊर्जा का निर्माण होता है, और जहां ऊर्जा का निर्माण होता है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही हो पाएगा क्योंकि टाइम हो गया है और जाना है हमें भी। तो वापस इसी कड़ी में अपन वीडियो जो है वो शुरू रखेंगे। मैं आपको सवाल बता देता हूँ, कौन कौन से सवाल मैंने पढ़ाया है उसमें से आने की संभावना है। ठीक है, तो कल अपन पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। आपको अगर इसके हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आप द स्टडी क्लासेज नाम का चैनल है, द CLASS राम सिंह, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। और मान लो आपको PDF चाहिए तो ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, या फिर 800 ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर आपको PDF चाहिए तो हम PDF जो है वो अपलोड आपको करवा सकते हैं। हैंड राइटिंग नोट्स जो है हमारे पास में बने हुए हैं, तो PDF के द्वारा आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। आपको केवल और केवल क्लासें लेते जाना है और देखते जाना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे, कमेंट करते रहे और शेयर करते रहे। धन्यवाद।